10 प्रणाम। 1 2 3 नमः। महाराज या सकते हैं नाजी लेकर आइए। ऊपर मंचस्थ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सूर्य नमस्कार है। इसमें लगभग 10 आसन आते हैं। मन बुद्धि विचार को एकाग्र करने के लिए व्यायाम और योग के माध्यम से शरीर में सक्रियता, चपलता, ऊर्जा का विचार होता है। ओम नामसी जानता। सामूहिक कोई भी काम किया जाए तो वह सिद्ध ही होता है। योग 3 निरुद्ध की स्थिति से योग कैसे करना। सामूहिक एक साथ मुष्टि प्रहार। शिक्षक के विशिल की जय श्री राम। अलग अलग प्रकार के 4 योग अलग अलग मन बुद्धि विचार के होने के बाद भी प्राचल का प्रदर्शन देखा। उसके बाद व्यायाम योग का प्रदर्शन देखा। दंड के साथ दंड लेकर रचना बनाकर सामूहिक कभी हमारे समक्ष प्रदर्शन होगा। दंड लेकर रचना में आ जाएंगे। द्वैत तथ्य की स्थिति में सहायक शिक्षक आके तुरंत रचना बनवा सकते हैं। दंडवाहिनी तीव्रामी भो। दंडवाहिनी क्रमकार सिद्ध। दंडवाहिनी प्रहार मार सिद्ध। दंडवाहिनी प्रहार का प्रदर्शन। चार घात सिरो कुंभा कोष्ठा जगाती। चारों घात एक साथ कुल कैसे परास्त किया जा सकता है। सिरोघात सर पे प्रहार, कुंभाघात अधोघात जांघ पे प्रहार। दंडवाहिनी प्रहार सिद्ध स्थिति। कमर पे पीठ पर दंड को चपकाना और जनेऊ आकार में प्रहार मारना। दंडवाहिनी प्रहार प्रक्रम अपक्रम एक साथ कुल कई प्रकार से किया है। 6 बार
प्रहार मारते हुए आगे आना और 6 बार प्रहार मारते हुए पीछे जाना। दृष्टि सामने दुश्मन की निगाहों पर। प्रहार। दंडवाहिनी प्रयोग 1 कुरु। आगे पीछे दुश्मन को देखते हुए प्रहार लगाना। पुनः प्रहार स्थिति में दंड को अपनी पीठ पर पीठ से चटकाना। एवं प्रयोग 1 दंडवाहिनी प्रयोग 1 कुरु। अगली वाहिनी नियुक्त वाणी तैयार है। दंडवाहिनी प्रयोग 2 कुरु। प्रहार मारते हुए आगे जाना। और उछलते हुए दुश्मन को चपलता से। दंडवाहिनी दंडवाहिनी वामवृत। दंड हा करते हुए दुश्मन के हृदय में देखते ही डर का भाव कैसे पैदा हो। मोर्चा लेना। ये युद्ध सिद्ध। बिना अस्त्र शस्त्र के विभाग सर प्रहार को शेप साहब कैसे रोकना। 1 2 3 ऊर्ध छेद, पादछेद, अधोछेद। चारों दिशाओं में प्रहार लगाना। 3 नासिका, सूर्य चक्र, जठर। 4 1 2 दूसरी दिशा में 3 प्रहार। 4 5 6 हाथों में इतनी ताकत, 8 इतना बल, 1 एक घूसे 2 में 3 4 दुश्मन को चित्त कर देना। चतुर्थ विभाग सर प्रहार का रोध कैसे लेना। 2 अपने स्थान पर ही दिशा बदल खड़े होकर 4 छेप लेना। 1 2 3 4 1 4 अंकों के बाद 3 दिशा बदलना। 4 1 2 और किसी ने प्रहार मारा, 4 उस प्रहार को कैसे विफल करना। स्थिर छेद चतुर्थ विभाग सर प्रहार, पक्रम और स्थिर अपक्रम। मुष्टि का विभाग सर 4 दिशाओं में नासकार सूचक जठर। प्रहार प्रक्रम विभाग सर युद्ध से प्रयोग सिद्ध। लड़ने की स्थिति में कैसे आना। 1 प्रहार मारते हुए सूर्य चक्र पे 3 दुश्मन को प्रहार मारना। 4 एक ही घूसे में दुश्मन को चित्त कर देना। 6 प्रहार मारते हुए आगे आना। छेद अपक्रम विभाग सर रोध लेते हुए पीछे जाना। 1 2 3 4 5 रक्षा। सांप की तरह मेढक चाल करते हुए अस्तवर कोरु दुश्मनों की नजर में ना आना और ना आते हुए मेढक चाल तैयार। खेल खेल के माध्यम से शरीर में चपलता कैसे बढ़े, अपना शरीर मजबूत कैसे हो, उसके लिए
हम सभी लोगों ने अक्सर रास्तों में चलते हुए घरों में ऐसे दृश्य देखे होंगे जब हमें दूसरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। अभी हमने उसका प्रदर्शन देखा था। बाधाओं को कैसे नांगना, अपनी शारीरिक क्षमता कैसे बढ़े, उसके लिए ऊंची रस्सी कूदना। नेपाल से भी आए हुए शिक्षार्थी प्रतिभागी हम लोगों ने शिक्षक लोग थोड़ा दूर रहेंगे, थोड़ा दूर, वीडियो पुराना दीजिए। वीडियो महादेव, एक एक कड़ी को जोड़ के कैसे शिखर को छू लेना। सतेंद्र जी हटिए, आप साइड में होइए। एक दूसरे का बोझ उठाते हाँ रमा, सभी लोग अपने अपने गढ़ में आके लगेंगे। 7 दिन अपने इस बजरंग दल संपत देवरिया के देवपुरिया प्रांत के विशेष संपर्क प्रमुख श्रीमान भरत अग्रवाल जी, वरिष्ठ आप जो है बिहिप के कार्यकर्ता हैं। श्रीमान तारकेश्वर शाही जी, प्रांत के गौरक्षा प्रमुख। श्रीमान राम सिंह जी, आप देवरिया जिला के जिला मंत्री हैं और प्रांत के आप स्व सेवा प्रमुख भी हैं। श्री अंकुर सिंह जी इस विभाग के मंत्री हैं। श्री नंद किशोर जी, प्रांत के धर्म प्रसार की टोली में आप हैं। श्री लाल बाबू श्रीवास्तव जी, बिहिप के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर अभय शाही जी उपस्थित हैं, जिले के विशेष संपर्क प्रमुख हैं। और श्रीमान सलभमणि त्रिपाठी जी, आप सदस्य विधायक हैं, आपका भी स्वागत है। परिचय क्रम में अभी आप जो देख रहे थे, यह इन्हीं लोगों का नतीजा है जो अभी आप जो प्रदर्शन आप देखे हैं। शिक्षक परिचय में सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के मुख्य शिक्षक श्रीमान अभिषेक जी, संयोजक हैं बस्ती के। आप इस वर्ग में सह मुख्य शिक्षक की भूमिका में रहें। दंड युद्ध के शिक्षक श्रीमान अरुण सिंह जी, आप जिला संयोजक हैं बलिया के। सह शिक्षक मैं स्वयं रहा। नियुद्ध वाहिनी में श्रीमान दिनेश चौहान जी, विभाग संयोजक आर्यमगढ़। सह शिक्षक श्री मुकेश जी, जिला सह संयोजक मऊ। एसटी वाहिनी में श्रीमान राहुल पांडे जी, जिला संयोजक बस्ती। और सह शिक्षक में श्रीमान सुमेश जी, अपने ये गोरखपुर महानगर के संगठन मंत्री हैं। और श्रीमान सूर्यांश जी, जिला सह संयोजक आर्यमगढ़। लक्ष्य वेद में जो कि उसका प्रदर्शन यहाँ नहीं हुआ है, उसके शिक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी, आप जिला सह संयोजक सिद्धार्थनगर।
बाधा के शिक्षक में श्री उत्कर्ष जी, जिला बल उपासना प्रमुख देवराहा बाबा, श्री अंगद जी, नगर संयोजक मऊ, और शारीरिक प्रमुख के रूप में जिनका हम सभी को मार्गदर्शन मिला, श्रीमान अविनाश जी, प्रांत के साप्ताहिक मिलन केंद्र प्रमुख। व्यवस्था परिचय में सर्व व्यवस्था प्रमुख आपके सहयोग की भूमिका में श्रीमान सौरभ जी, आप यहाँ के जिला संयोजक हैं। वर्ग पालक के रूप में हम सबको हमेशा सानिध्य मिलता रहता है हम सबके बीच में श्रीमान नागेंद्र जी भाई साहब, श्रीमान राज गौरव जी, श्रीमान उत्कर्ष जी, जिनका नाम ले खड़े हो जाए, श्रीमान राज गौरव जी है क्या। भोजन निर्माण में श्री उमाकांत तिवारी जी, भोजन वितरण श्री राहुल पांडे जी, श्री हरिनाथ जी, जलपान में श्री दिनेश जी, श्री मुकेश जी, आगंतुक सर्व व्यवस्था में श्री आनंद जी, श्री क्षितिज जी, और इस कार्यक्रम के जी महाराज, सिद्धपीठ मनोकामनापुर हनुमान जी महाराज मंदिर। हम सबके महाराज जी के बाईं तरफ प्रांत अध्यक्ष श्रीमान पुरुषोत्तम मरोदिया जी, आप देवरिया के प्रतिष्ठित कपड़े के बड़े व्यापारी हैं, पूर्व में आप जिला अध्यक्ष रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान अजय वर्णवाल जी, आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं। इस प्रांत के प्रांत मंत्री श्रीमान कुंवर नागेंद्र प्रताप सिंह जी, आप पूर्व में संघ के विभिन्न दायित्वों का कुशलता से निर्वहन किए। इस प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री जी श्रीमान दीपेश जी भाई साहब, आप पूर्व में विभाग प्रचारक और अन्य कई दायित्वों का निर्वहन करके हम सभी का मार्गदर्शन आप करते हैं। इस प्रांत के संयोजक श्रीमान दुर्गेश प्रताप जी, आप भी बजरंग दल के तमाम दायित्वों का कुशलता से निर्वहन करके वर्तमान में आप प्रांत संयोजक हैं, हम सभी का आप मार्गदर्शन करते हैं। आज मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी को जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, ऐसे श्रीमान पुड़ेन जी, आप तहसील प्रचारक, जिला प्रचारक से लेकर के आपका बहुत लंबा कार्यकाल रहा, 12 वर्षों तक आप प्रचारक का जीवन जिए। उसके बाद से आप विश्व हिंदू परिषद में तमाम दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में आप क्षेत्र संयोजक लखनऊ क्षेत्र के हम सभी का मार्गदर्शन आप करते हैं। परिचय क्रम में श्री संजय केडिया जी, वरिष्ठ व्यवसायी देवरिया। एक और परिचय छूट गया है, श्रीमान भरत जी, प्रांत के सह सेवा प्रमुख। सम्मान के क्रम में मैं आग्रह करूंगा श्रीमान वंशराज पांडे जी से, आप मंच पे आवें और पूज्य महाराज जी का सम्मान करें। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। व्यवस्था परिचय में एक नाम छूट गया था, सम्मान करें। अगले क्रम में श्रीमान सौरभ जी, उसके बाद माननीय प्रांत मंत्री जी का स्वागत करने के लिए श्रीमान दीपू जायसवाल जी, अपने इस प्रांत के संयोजक श्रीमान दुर्गेश जी भाई साहब का सम्मान करने के लिए मैं आग्रह करूंगा श्रीमान अमन जी का, जिला सह संयोजक हैं, आप मंच पे आवें और सम्मान करें। आज के इस मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके बीच में जिनका मार्गदर्शन मिलने वाला है, उनका सम्मान करने के लिए मैं श्री भरत जी से आग्रह करूंगा कि मंच पे आवें और आपको सम्मानित करने की कृपा करें।
भरत अग्रवाल जी, श्रीमान भरत अग्रवाल जी। सम्मान के क्रम में मैं आग्रह करूंगा श्रीमान गौरव जी का, जो अपने प्राण टोली के सदस्य हैं, अंग वस्त्र देकर। इसके बाद श्री राम सिंह जी तैयार रहेंगे। श्रीमान अपने इस जिले के सह मंत्री डॉक्टर धनेश जी से आग्रह करूंगा कि श्री नरेश अग्रवाल जी का सम्मान कार्यक्रम करें। जी जिला समरसता प्रमुख, आपसे आग्रह है आप श्री गिरधारी लाल अग्रवाल जी का अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री निर्भय साई जी से आग्रह है कि आप डॉक्टर DK सिंह जी का अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। श्री अजय कुमार गुप्ता जी से आग्रह है, जिले के आप सह कोषाध्यक्ष हैं, आप श्री लाल बाबू श्रीवास्तव जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अपने इस प्रांत के प्रांत संयोजक श्रीमान दुर्गेश जी भाई साहब से आग्रह करूंगा बोले भारत माता की जय श्री राम। बोले हिंदू राष्ट्र भारत की, हिंदू राष्ट्र भारत की। बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंच पर विराजमान पूज्य संत चरण श्री राजेश नारायण जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद गोरच प्रांत के माननीय प्रांत अध्यक्ष श्रीमान पुरुषोत्तम मरोदिया जी, विश्व हिंदू परिषद गोरच प्रांत के प्रांत मंत्री श्रीमान नागेन जी, विश्व हिंदू परिषद गोरच प्रांत के संगठन मंत्री श्रीमान दीपेश जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान अजय बर्नवाल जी, और आज के कार्यक्रम में हम सभी को जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है, ऐसे बजरंग दल लखनऊ क्षेत्र के क्षेत्र संयोजक श्रीमान पुड़ेन जी भाई साहब, इस शहर के वरिष्ठ व्यवसायी श्रीमान संजय केडिया जी, देवरिया सदर के विधायक श्रीमान सलम मणि जी, विश्व हिंदू परिषद गोरच प्रांत के धर्माचार्य संपर्क प्रमुख श्रीमान बंसराज जी, श्रीमान तारकेश्वर जी, इस जिले के जिलाध्यक्ष जी श्रीमान अनिल जी, जिला मंत्री श्रीमान राम सिंह जी, इस जिले के संयोजक श्रीमान सौरभ जी, इस जिले के सह संयोजक श्रीमान जिला संयोजक श्रीमान सौरभ जी, सह संयोजक श्रीमान अमन जी, और शहर के सभी वरिष्ठ बंधुओं के साथ मेरे सामने बैठे हुए ऐसे सभी बजरंगी साथियों को इस बजरंग दल शौर्य प्रशिक्षण वर्ग के समारोप कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जब देश में धर्मांतर होती है तो एक नाम आता है बजरंग दल। जब इस देश में लव जिहाद से कोई हिंदू बहन बेटी फंसती है, उसके परिवार को अगर कोई नाम याद आता है तो वह नाम है बजरंग दल। इस देश में ईसाई या मुसलमान द्वारा अगर जमीन अवैध कब्जा किया जाता है तो एक नाम आता है बजरंग दल। बजरंग दल ऐसे समाज के और पूज्य संतों की उद्घोषणा का नाम है। आज सभी संत मंचों से बोल रहे हैं कि सभी समस्या का हल बजरंग दल, सभी समस्या का हल बजरंग दल।
तो ऐसे सभी समस्याओं का हल कहने से बजरंग दल तैयार नहीं होगा। इसके लिए कठोर परिश्रम और कठोर तपस्या करना पड़ता है और उसी तपस्या को करने के लिए प्रांत भर के 21 जिलों के ऐसे शिक्षार्थी देवरिया जनपद के इस जयपुरिया स्कूल में 25 मई को इकट्ठा हुए। 14 शारीरिक के द्वारा, 7 बौद्धिक सत्रों के द्वारा, 7 चर्चा के सत्रों के द्वारा, 7 कृति के सत्रों के द्वारा यह वर्ग संपन्न हो आज समापन की ओर बढ़ रहा है। किसी ने यह नहीं पूछा कि आप जिले के किस कोने से आए हैं और आपकी जाति क्या है। आज विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के बाद से जो पूज्य संतों ने उद्घोषणा किया था कि हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता को चरितार्थ करते हुए हिंदू समाज का एक हिंदू योद्धा बनने के लिए सुबह 2.5 घंटे की शारीरिक, शाम को 1.5 घंटे की शारीरिक, शरीर को इतना तपाना कि शरीर फौलाद हो जाए, शरीर को ऐसे बनाना कि शरीर किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी स्थितियों में, किसी भी समस्याओं में उस समस्या का समाधान करने में हम सफल हों। हमारे शिक्षकों ने, हमारे अधिकारियों ने इस वर्ग में आकर मार्गदर्शन किया। शिक्षकों ने जाकर अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा इनको दंड युद्ध, नियुद्ध, एसटी, लक्ष्य भेद और बाधा जैसे शारीरिक के विषयों को प्रतिदिन इनको शिक्षा प्रदान करने का काम किया है। आज इस देश में ऐसे बजरंगियों की आवश्यकता भी है। इन बजरंगियों को समाज के लिए, हिंदू बहन बेटियों के लिए, हिंदू धर्म के लिए और जो हमारा मंत्र है कि भारत को परम वैभव तक पहुंचाना है, इस बात को चरितार्थ करने के लिए बजरंग दल के ऐसे कार्यकर्ता ऐसे 7 दिवसीय वर्ग में उपस्थित होकर अपने आप को इस गर्मी इसमें भी उन्होंने अपने को ढाला है। घर पर ये लोग किस स्थिति में रहते थे और यहाँ पर एक साथ न धूप, न गर्मी, न छांव, एक दिनचर्या है 4:30 बजे जगना, लेकिन यहाँ 4:30 बजे जगना और 10:30 बजे के बाद से विश्राम करना, ऐसे दिनचर्या को पालन करते हुए ये सभी बजरंगी गोरच प्रांत के 21 जिलों के 64 प्रखंडों के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आप सभी को इस वर्ग का ऐसा प्रतिवेदन करने का मौका मिला, इसके लिए सभी को सहृदय धन्यवाद, आभार। बोले जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। एकल गीत के लिए श्रीमान अविनाश जी आएंगे, इसके बाद भाई साहब का उद्बोधन रहेगा। क्षमा चाहते हैं, हाँ 1 मिनट रुकिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अतुलित का है, व्यक्ति का नहीं है
और भगवान के काम में अगर तुमने रोड़ा अटकाया तो भगवान तुम्हारे जीवन काल में रोड़ा अटकाने वाले, ये भूल गए। और जब हमारी यात्रा निकलने वाली थी भगवान की, तो उसी समय सरकारों ने कहा कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, यात्रा को सुरक्षा नहीं दे सकते। यात्रा के साथ कोई भी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो जिम्मेदारी यात्रा को निकालने वालों की होगी। कौन यात्रा निकाल रहा था? तो यात्रा तो स्वयं भगवान की इच्छा से निकल रहा था, और यात्रा को निकलवाने में जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, ये घमंड बोल रहा था। हनुमान जी महाराज की कृपा थी उस यात्रा पर। हनुमान जी महाराज की इच्छा थी कि हमारे प्रभु श्री राम, हमारी माता जानकी अयोध्या में निवास करें, उनकी पूजा अर्चना हो, उनका भोग लगे, उनकी प्रतिष्ठा हो। और शायद इसीलिए जब राम जानकी रथ यात्रा के ऊपर रोक लगाने की बात आई, सुरक्षा नहीं देने की बात आई, तो उस समय कुछ हिंदू नौजवानों ने कहा हमारे बाजुओं में ताकत होगी तो हम यात्रा की सुरक्षा कर लेंगे, आप यात्रा निकालिए, यात्रा की सुरक्षा हम करेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान जी महाराज कल उन युवकों के अंदर आकर के तो ये कहलवा रहे हों कि तुम चलो, तुम्हारे सारे संकट, रास्ते की बाधाएं और इस यात्रा का सारा समस्या हम समाधान करने वाले हैं। उसी प्रकार से जब भगवान राम सीता माता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तो हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हो गया। उसी प्रकार हिंदू नौजवानों के रूप में हनुमान जी महाराज ने की प्रेरणा से और यह कह दिया गया कि यात्रा निकालिए, यात्रा की सुरक्षा कौन करेगा? तो यह नौजवान करेंगे। और हिंदू नौजवानों ने पूरे देश में निकलने वाली उस राम जानकी यात्रा की सुरक्षा ही नहीं किया, तो सकुशल उस यात्रा को संपन्न किया। सकुशल उस यात्रा को संपन्न किया। और जब अयोध्या में यात्रा लौट के आई, तो उस समय के तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद के हमारे पदाधिकारियों ने, पूज्य संतों ने कहा कि अयोध्या में यात्रा आ गई है, और जिनके कारण यह यात्रा सकुशल संपन्न हुई है, उनको हम सब आशीर्वाद देना चाहते हैं। अयोध्या के सरजू नदी के तट पर आह्वान हुआ कि सुरक्षा में लगे हुए सभी हिंदू युवा साथी आएंगे। और जब आने लगे तो जिस दिन कार्यक्रम था, मंच पर अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने देखा लाखों की संख्या में हिंदू युवक सामने खड़े, लाखों की संख्या में। कौन व्यक्ति है जो राम जानकी रथ यात्रा के लिए प्रकट हुई है? किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने बनाया नहीं था, किसी ने विचारा नहीं था। यह स्वयं हनुमान जी की प्रेरणा से प्रकट शक्ति है। इसलिए इस शक्ति को राम जी के काम के लिए उपयोग में लाना चाहिए। पूज्य संतों का मत था कि जिस प्रकार से राम जी के काम के लिए हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था, उसी प्रकार से राम जानकी रथ यात्रा के बहाने कलयुग में राम जी के काम के लिए इस शक्ति का जो उदय हुआ है, यह सामान्य शक्ति नहीं है। पूज्य संतों ने पहचान लिया था और उन्होंने उसी समय कहा कि यह बजरंग बली की शक्ति है, जिनके अंगों में बजरंग का बल है। यह बजरंग बली की शक्ति है, इसलिए इस दल का नाम होगा बजरंग दल। और जिसका नाम हो बजरंग दल,
जिसके मुखिया ही स्वयं कलयुग के सिद्ध देवता श्री हनुमान जी महाराज हों, उसको दुनिया की किस बात का डर, उसको दुनिया की किस बात की परवाह, और उसको दुनिया की किस बात की चिंता। इसलिए जब 1984 में बजरंग दल नाम का एक ताकत प्रकट हो गई, तो वह आने वाले केवल 6 वर्षों के अंदर अयोध्या के अंदर रामलला मुक्ति के लिए एक कार्यक्रम किया गया, आंदोलन किया गया और उसमें निमंत्रण दिया गया, देश भर से आओ और रामलला की मुक्ति करेंगे, उसके लिए कार सेवा करेंगे, अपने हाथों से भगवान की सेवा के लिए आइए। संपूर्ण देश से हिंदू युवाओं की टोलियां निकल पड़ी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जहां तक संभव था प्रतिबंध लगाया और मीडिया में उनके बयान हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जिस अयोध्या में सरकारों का घमंड था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, उसी अयोध्या के अंदर अक्टूबर महीने के पहली और दूसरी तारीख के अंदर लाखों लाख हिंदू युवा हनुमानगढ़ी तक पहुंच गए थे और सुबह सुबह हनुमानगढ़ी के सामने, ये सितंबर का अंतिम 2-3 दिन था, 27, 28, 29, अक्टूबर के 1-2 तारीख को, ये 4-5 दिन के अंदर, यह प्रारंभ में 27-28 में यह हिंदू युवा जब पहुंचे तो गौर सरकार ने एक बैरिकेडिंग लगा रखा था, तारों का जाल बिछा रखा था, एक गाड़ी लगा रखा था कि इधर से कोई भी न जा पाए, किसी भी कीमत पर न जा पाए। हिंदू युवाओं ने क्या किया, हनुमानगढ़ी के सामने थोड़ा टीला जैसा जगह है, आपने देखा ही है, उसी के सामने पलथी मार के बैठ जाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। पूज्य अशोक जी सिंघल आते हैं हिंदू युवाओं को संबोधित करने के लिए, धैर्य बनाए रखो, भगवान की कृपा हमारे साथ है, निश्चित रूप से विजय होगी, विजय के द्वार पर हम खड़े हैं। अभी उनकी बातें चल ही रही हैं, तभी पूजनीय अशोक जी सिंघल के सर पे किसी ने पत्थर मारा, खून निकल पड़ा और केवल पूजनीय अशोक जी सिंघल के सर से खून निकलने की देर थी, कार्यकर्ताओं ने गमछा उठाया, उनका सर दबाया और लेके अस्पताल की ओर भागे। हमारा नेतृत्व तो घायल हो गया था, यह आग फैल गई और उस आग का परिणाम हुआ तो वहां खड़ी ट्रक पता नहीं कैसे बजरंगियों ने चालू कर लिया और उस सारी बाधाओं को तोड़ते हुए श्री राम जन्मभूमि के परिसर में प्रवेश कर गया और श्री राम जन्मभूमि के परिसर में प्रवेश करके पीछे पीछे लाखों का जो है हिंदू युवा राम जन्मभूमि मंदिर के परिसर में प्रवेश कर गया और वहां पर उन्होंने भगवान का पूजन किया, आरती किया, प्रसाद चढ़ाया, तिलक लगाया और संतुष्ट भाव से आए और उन्होंने संकल्प लिया, रामलला फिर आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे, ये संकल्प लिया। उसी संकल्प के साथ हिंदू युवा लौटे। वह पहला जत्था जो दर्शन करके लौट रहा था, अयोध्या के बाहर खड़ा दूसरा दस्ता, वो तो प्रतीक्षा में ही था कि अयोध्या जाम लगी हुई है। कैसी जाम थी, तो जिस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन अयोध्या की सड़कों पर आंधी तूफान बारिश में, उस जाड़े की रात में सड़कों पर लोग सोए हुए थे, उसी प्रकार की जाम उस दिन भी थी। लोगों ने देखा भगवान का आशीर्वाद इनको मिल गया, हम भी आशीर्वाद लेने चलेंगे, हम भी भगवान के दर्शन करेंगे और लोग भगवान की कीर्तन गाते हुए
सरजू माता के ऊपर बने पुल के द्वारा प्रवेश करने लगे, उसी समय उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार के गुंडों ने पुलिस के वेश में रामलला के भक्तों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अंदर हैं कि लाशों को बोरी में भर के पत्थर बांध के सरजू जी में डुबा दिया गया। अनेक ऐसी लाशें रहीं जिनको ट्रक पर लाद करके और पता नहीं कहां ले गए। अनेक ऐसे कारसेवक रहे जिनको सामूहिक चिता बनाकर और जला दिया गया पुलिस की कस्टडी में। चप्पल जूते देख करके उस समय का पेपर देखिए, ऑनलाइन मिल जाएगा। चप्पल जूते आपको बताएंगे कितने कारसेवकों, निहत्थे कारसेवकों ने अपना बलिदान दिया। आज बजरंग दल प्रत्येक वर्ष 1 और 2 अक्टूबर को रक्तदान करके उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है कि खून देंगे लेकिन इस देश की माटी नहीं देंगे, खून देंगे लेकिन रामलला की जन्मभूमि पर किसी को आंख उठा के देखने नहीं देंगे। सम्मानित मंच, शहर से पधारे सम्मानित गण भाई तरह बैठे हुए हैं और प्रदेश के 21 जनपदों से पधारे हुए, यहाँ तक कि नेपाल से पधारे हुए हमारे सभी बजरंगी भाइयों का इस शौर्य कार्यक्रम में देवरिया की धरती पे हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत खुशी की बात है, मेरा चूँकि इस तरह के कार्यक्रम में आने का ये सौभाग्य मिला है, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आप लोगों के सम्मुख मुझे 2 मिनट बोलने का मौका मिला है। वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात की और मुझे लगता है कि आप लोग निश्चय ही इससे लाभान्वित होंगे। आप लोग अपने समय में से 1 हफ्ते का ही कार्यक्रम के लिए यहाँ पधारे और योग की शिक्षा, अनुशासन, इन सबों का प्रशिक्षण लिया, जो कि आपके भविष्य में निश्चय ही काम आने वाला है। इसके लिए आप लोगों का और आप लोगों के अभिभावकगण का भी मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पवित्र कार्य के लिए आप लोग का चयन किया और आप लोगों को यहाँ भेजा। ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं इस पूरे कार्यक्रम की कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने एक बहुत ही सफल कार्यक्रम किया। और मैं सारे बजरंगी भाइयों से एक विशेष अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं, जहाँ भी रहें, कम से कम अपने 5 मित्रों को इस अभियान से, इस बजरंग दल से अवश्य जोड़ें, ताकि ये अपना कुनबा जो 80% 90% की बात हो रही है, हम लोग बहुत जल्दी इसको 100% पे पहुँचाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, जय श्री राम। धन्यवाद।